सोचिए, एक दुश्मन देश हजारों किलोमीटर दूर से भारत की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करता है। मिसाइल आसमान को चीरते हुए बहुत तेज रफ्तार से भारत की तरफ बढ़ रही है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि कुछ ही मिनटों में वो अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। लेकिन टारगेट तक पहुंचने से पहले ही भारत एक और मिसाइल लॉन्च करता है और फिर आसमान में ही दोनों मिसाइल टकरा जाती है। दुश्मन की मिसाइल हवा में ही तबाह हो जाती है। सुनने में ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लग सकता है, लेकिन अब यह हकीकत है। भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि भारत अब मिसाइल डिफेंस के एलाइट क्लब में शामिल हो गया है। लेकिन सवाल है, ये टेक्नोलॉजी है क्या? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है? इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होती है? और डीआरडीओ ने आखिर ऐसा क्या कर दिखाया है जो इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? आज हम इस न्यूज को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। डीआरडीओ ने 24 घंटे में 3 सफल मिसाइल टेस्ट किए। 2 इंटरसेप्टर मिसाइल ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी दिखाई, जो दुश्मन की मिसाइल्स को हवा में ही रोक सकती है। साथ ही NASMMR एंटी शिप मिसाइल ने दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने की अपनी क्षमता साबित की। इस अचीवमेंट के साथ भारत की मिसाइल डिफेंस और नेवल पावर दोनों और मजबूत होती हुई है। सबसे पहले समझते हैं डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की सबसे बड़ी डिफेंस रिसर्च एजेंसी है। आप जान लीजिए, जब भी भारत किसी नई मिसाइल, रडार, ड्रोन या डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करता है तो उसके पीछे डीआरडीओ की मेहनत होती है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। उस समय भारत अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत हद तक विदेशों पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाना शुरू किया। इसी मिशन को आगे बढ़ाने का काम डीआरडीओ ने किया। आज डीआरडीओ के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स देश भर की लेबोरेटरीज में काम करते हैं। इनका लक्ष्य है भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। अगर नासा अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम का दिमाग है तो डीआरडीओ भी भारत के डिफेंस प्रोग्राम का दिमाग माना जा सकता है। अब सबसे बेसिक सवाल, मिसाइल होती क्या है? सरल भाषा में मिसाइल एक ऐसा वेपन है जो दूर बैठे टारगेट को हिट कर सकता है। लेकिन हर मिसाइल एक जैसी नहीं होती। कुछ मिसाइल हवा में एयरक्राफ्ट को मारने के लिए होती है, कुछ जमीन पर टारगेट को हिट करती है, कुछ समुद्र में जहाजों को डिस्ट्रॉय करती है और कुछ मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकती है। इन्हीं में से एक कैटेगरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल आम मिसाइल से अलग होती है। जब इसे लॉन्च किया जाता है तो ये सीधे टारगेट की तरफ नहीं जाती, बल्कि सबसे पहले ये बहुत ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचती है, फिर एक आर्क यानी कर्व बनाती है। उसके बाद बहुत तेज रफ्तार से टारगेट की तरफ नीचे आती है। इसी ट्रैजेक्टरी को बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी कहा जाता है। और शॉकिंग बात, कई बैलिस्टिक मिसाइल तो आवाज की स्पीड से कई गुना तेज होती है। इसी वजह से इन्हें रोकना दुनिया का सबसे मुश्किल मिलिट्री टास्क में से एक माना जाता है। अब सवाल उठता है, अगर मिसाइल इतनी खतरनाक है तो उससे बचेंगे कैसे? इसी का जवाब है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस सिस्टम का काम है आने वाली मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना। अब प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले पावरफुल रडार इनकमिंग मिसाइल को डिटेक्ट करता है। रडार उसकी स्पीड और डायरेक्शन को ट्रैक करता है। कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है कि मिसाइल कहाँ जा रही है। उसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की जाती है। इंटरसेप्टर मिसाइल सीधा दुश्मन की मिसाइल की तरफ बढ़ती है और फिर हवा में ही उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी मिसाइल वर्सेस मिसाइल। ये टेक्नोलॉजी सुनने में सिंपल लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी में से एक है। फिर इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होती है? इंटरसेप्टर मिसाइल अटैक करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये डिफेंस के लिए होती है। इसका काम सिर्फ एक है, दुश्मन की मिसाइल को रोकना, आने वाली मिसाइल को ट्रैक करना, उसके पास पहुंचना और उसे हवा में ही तबाह कर देना। इसी टेक्नोलॉजी का भारत ने सफल परीक्षण किया है। अब 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स समझते हैं, एक्सो एटमॉस्फेरिक और इंडो एटमॉस्फेरिक। एक्सो एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर के बाहर इंटरसेप्शन, यानी मिसाइल को बहुत ऊंचाई पर ही डिस्ट्रॉय कर देना। और इंडो एटमॉस्फेरिक का मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर इंटरसेप्शन, यानी अगर पहला लेयर फेल हो जाए तो दूसरा लेयर मिसाइल को रोकने की कोशिश करे। इसी को मल्टी लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर कहा जाता है, बिल्कुल किसी बिल्डिंग के मल्टीपल सिक्योरिटी गेट्स की तरह। इसी दौरान भारत ने एक और महत्वपूर्ण टेस्ट किया, NASMMR
NSMR यानी नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज, नाम से ही समझ सकते हैं। ये मिसाइल समुद्र में मौजूद दुश्मन के जहाज़ों को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। आज के समय में नेवल पावर किसी भी देश की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए एंटी शिप मिसाइल काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। इस सफलता से भारत को कई फायदे मिलते हैं। सबसे पहला, मिसाइल अटैक के खिलाफ डिफेंस और मजबूत होता है। दूसरा, लॉन्ग रेंज मिसाइल थ्रेट्स को काउंटर करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। तीसरा, नेवी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी और मजबूत होती है। और चौथा, भारत की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस पावर बढ़ती है, यानी दुश्मन को ये संदेश मिलता है कि भारत सिर्फ अटैक करना ही नहीं बल्कि अटैक को रोकना भी जानता है। आज की दुनिया में सिर्फ पावरफुल मिसाइल होना ही काफ़ी नहीं है, उन मिसाइल से बचने की कैपेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। और इसी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मॉडर्न वारफेयर के फ्यूचर माना जा रहा है। DRDO की ये अचीवमेंट भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के सफर में एक और बड़ा कदम है। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या आने वाले समय में मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सबसे बड़ी सुरक्षा शील्ड बन जाएगी? अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।